त्रिया चरित्र की कहानी यदि याद कर ली तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, आज जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर के आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तब राजकुमार उस समय 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था, राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए जा रहा था और उसे रास्ते में एक पनिहारी मिली और वह पनिहारी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? तभी राजकुमार बोलता है कि मैं विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरुकुल में जाता हूँ। तो वह कहती है ये तो अच्छी बात है। तो वह पनिहारिन बोलती है लेकिन एक बात बताइए कि आपने कभी त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार बोलता है कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। तब पनिहारिन बोलती है आप त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। राजकुमार बोलता है यह त्रिया चरित्र क्या होता है? तभी पनिहारिन बोलती है यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। तभी राजकुमार बोलता है मैं आज ही जाकर अपने गुरु से पूछ लूँगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहाँ से चल देता है। उस पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल बहुत दिख रही हैं, क्या बात है, मुझे पूरी बात बताइए। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? आपने त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तभी गुरुजी बोलते हैं बेटा, आप त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि त्रिया चरित्र खतरे से खाली नहीं होता है पढ़ना, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तभी मित्रों राजकुमार कहता है गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब वह अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं चलो ठीक है, अब तुमने हट कर ली है तो हम अब तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए। जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा बेटा, आपकी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। जैसे ही राजकुमार जाने को होता है तो गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र बता रहा हूँ, या तुम इसे अपने कानों में लगाओगे और कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम्हें उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज की ही रात में अपने महल से निकलकर और जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पे खड़ा हो जाना। तो राजकुमार कहता है चलो ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है। जब रात के 12 बजते हैं तो राजकुमार वह गुरु की बात सोचता है और इधर राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जा रहा होता है और आगे बढ़कर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहीं थोड़ी दूर पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर पहुंचती है। तभी राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है, इसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो
लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान सकी, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत के पास क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। मित्रों, वह राजा उसके पीछे पीछे चल देता है। अब वह पनिहारिन उस कुटिया में बाबा के पास पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। और राजा पीछे पीछे गया और वह चुप करके देख रहा था कि वह पनिहारिन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तो मुझे ये बता, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन बोलती है कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर वो कल चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। मित्रों, यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है। तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। तब पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें कुछ काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि पनिहारिन, जाओ अपने पति की गर्दन काट कर यहाँ लेके आओ, अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बना हुआ है। तब मैं तुम्हें रख लूँगा, तब मैं तुमसे विवाह करूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू वह पनिहारिन रख लेती है और इधर दौड़ते हुए अपने घर जाती है। और उसका पति सो रहा था, वहाँ जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास पहुँच जाती है। और जो राजकुमार उसके पीछे पीछे साथ साथ चल रहे थे, वो पूरा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मारकर वो उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जा यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर वह पनिहारिन ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर अपने घर लौट आती है और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने का ढोंग करती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात का जो भी कारनामा उस पनिहारिन का राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर पनिहारिन के घर आ जाते हैं और उसके पति की लाश लेकर गांव से बाहर जाते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं। और वह पनिहारिन पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर वह राजकुमार भी जा रहे थे जो उनका सारा कारनामा देखे हुए थे और जो कि अपने राज्य के राजा भी थे। और पनिहारिन भागती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी। जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उनकी बातें सुनकर हंसी आ जाती और राजा कहता है, त्रिया चरित जाने न कोई, और कसम मेरी क्यों न हुई। मित्रों, राजकुमार की यह बात सुनकर वह पनिहारिन समझ जाती है और उसके साथ और लोग भी थे, वो कोई कुछ बात नहीं समझ पाते हैं और कहती है, हे राजा साहब, आप मेरे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती हैं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बात है, बताओ। कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे और चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा सोचता है, ये पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहती है, नहीं, जब भी कोई आपको ये बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और यह बात कहने के बाद वो अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा कर अपने घर को आ जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये था त्रियचरित का पहला भाग। सभी से मेरा निवेदन है, आपको इस कहानी से कोई ना कोई सीख जरूर मिली होगी। हमारी ये कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तो प्रिय मित्रों, दूसरे भाग की कहानी जरूर सुनें, उसमें बहुत रोचकमयी कहानी मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।